नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश, स्वागत है आपका एसपी सर हिंदी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे हिंदी कार्मिकी की ये आज 5वीं क्लास है। आज एक यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो जिन जिन महाविद्यालयों में हिंदी कार्मिकी का पाठ्यक्रम चल रहा है उनके लिए क्लास उपयोगी रहेगी। हमने कल पढ़ा था हिंदी कार्मिकी का स्वरूप। आज इससे आगे हम देखते हैं कि हिंदी कार्मिकी के अध्ययन में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं हिंदी कार्मिकी को पढ़ने में। तो ये हमें देखना है। इसमें है क्या, ये जो पाठ्यक्रम है ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। तो ये बहुत कम स्कूलों महाविद्यालयों में है, बहुत कम कॉलेजों में है, विश्वविद्यालय में, सब में नहीं है। तो जिसके लिए पाठ्य पुस्तकों की समस्या आती है, पाठ्यक्रम की समस्या आती है कि उसकी पाठ्य पुस्तकें कहाँ से मिले, क्योंकि संख्या में छात्र कम रहते हैं। इस समस्या आती है कि उनके पाठ्यक्रम कैसे तैयार हो, पुस्तकें कैसे तैयार हो, तो पाठ्य सामग्री के समझने में दिक्कत आती है। दूसरा कि ये जो पाठ्यक्रम है हिंदी कार्मिकी का, ये कहीं इंटर में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। तो एकदम नया पाठ्यक्रम हो जाता है स्नातक स्तर पर। तो इसलिए भी क्योंकि छात्रों ने पहले कभी पढ़ा नहीं है, समस्या आती है। दूसरा, इसको लेकर के आपका अगर किसी छात्र के पास अंग्रेजी कमज़ोर है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का थोड़ा सा ज्ञान आवश्यक है, तो अंग्रेजी अगर कमज़ोर रहती है तो वो छात्र भी इस सब विषय के लिए कम समझ पाते हैं। और साधारणतः जो हिंदी वाले टीचर्स होते हैं वही इसके लिए पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी जब पहले से नहीं पढ़ा होगा तो उतने अच्छे ढंग से समझाने में थोड़ी समस्या आती है। तो हम यही बातें देखेंगे कि हिंदी कार्मिकी को सीखने में, इसको पढ़ने में, इसको अध्ययन में कौन कौन सी समस्या आती हैं छात्रों के लिए, ये हमको आज देखना है। नोट करते रहेंगे साथ साथ। हिंदी कार्मिकी का अध्ययन, कुछ व्यवहारिक समस्याएं। हिंदी कार्मिकी का अध्ययन, हिंदी कार्मिकी का अध्ययन, कुछ व्यवहारिक समस्याएं। कुछ व्यवहारिक समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो हमारे लिए देखना है। पहला तो ये है कि हिंदी कार्मिकी विषय बहुत कम हिंदी कार्मिकी विषय बहुत कम विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में महाविद्यालयों में संचालित हो रहा है। संचालित हो रहा है जिससे विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने में समस्या आती है। पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने में समस्या आती है। पहली बात। दूसरी बात है कि ये पाठ्यक्रम
इंटर लेवल पे कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो सीधे स्नातक स्तर पर जब छात्र पढ़ते हैं, एकदम नया पाठ्यक्रम दिखाई देता है, नया विषय के रूप में पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने में भी उनकी जिज्ञासा कम रहती है, तो उनके लिए कठिन लगने लगता है। यह विषय इंटरमीडिएट स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाता है। स्नातक स्तर पर, स्नातक में यह एक नया विषय है। एक नया विषय हो जाता है, जिसको समझने में विद्यार्थियों को समस्या आती है। जिसको समझने में विद्यार्थियों को समस्या आती है। यह विषय इंटरमीडिएट स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। स्नातक में ये एक नया विषय हो जाता है, जिसको समझने में विद्यार्थियों को समस्या आती है। और देखेंगे इस विषय में, इस विषय के अंतर्गत, टाइपिंग, आशुलिपि, प्रारूपण, टिप्पण आदि आदि जैसे कार्यालय स्तर के कार्यों की जानकारी दी जाती है। जो सामान्य छात्रों को कठिन लगती है। हिंदी कार्मिकी का अध्ययन कुछ व्यवहारिक समस्याएं। हिंदी कार्मिकी विषय बहुत कम विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में संचालित हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने में समस्या आती है। ये विषय इंटरमीडिएट स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। स्नातक में ये एक नया विषय हो जाता है, जिसको समझने में विद्यार्थियों को समस्या आती है। इस विषय के अंतर्गत टाइपिंग, आशुलिपि, प्रारूपण, टिप्पण आदि जैसे कार्यालय स्तर के कार्यों की जानकारी दी जाती है, जो सामान्य छात्रों को कठिन लगती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे शॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। आगे देखते हैं। अगले देखते हैं हम। 4 नंबर हो गए थे, 5वां नंबर। अगला नंबर
इस विषय में पत्रकारिता के विविध आयामों की जानकारी भी दी जाती है। जानकारी भी दी जाती है, जैसे प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज, समाचार संकलन, संपादकीय, लेखन, आलेखन, स्तंभ लेखन, आदि हैं, जिसे सामान्य छात्रों को समझने में समस्या आती है। आगे सामान्यतः हिंदी शिक्षक ही इस विषय को पढ़ाते हैं। सामान्यतः हिंदी शिक्षक ही इस विषय को पढ़ाते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक जानकारी नहीं रखते। नहीं रखते हैं तो उन्हें छात्रों को समझाने में समस्या आती है। अगले हम देखते हैं, इस विषय में पत्रकारिता के विविध आयामों की जानकारी भी दी जाती है, जैसे प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज, समाचार संकलन, संपादकीय लेखन, आलेखन, स्तंभ लेखन आदि हैं, जिसे सामान्य छात्रों को समझने में समस्या आती है। सामान्यतः हिंदी शिक्षक ही इस विषय को पढ़ाते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक जानकारी नहीं रखते, तो उन्हें छात्रों को समझाने में भी समस्या आती है। आगे देख रहे हैं,
इसमें देखिए कंप्यूटर भी होता है, टेलीविज़न भी होता है, रेडियो भी होता है और मीडिया से संबंधित बहुत जानकारी इसमें देनी होती है। तो जिसको जो सामान्य छात्र होता है समझने में उसे दिक्कत आती है और समस्या आती है, तो इसलिए ये विषय थोड़ी सी इसको समझने में समस्या आ जाती है। देखना है। अगला पॉइंट देखेंगे। इस विषय के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स, ईमेल, आकाशवाणी, आदि तकनीकी का ज्ञान भी आवश्यक होता है। इससे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ये इस विषय को समझने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। अंग्रेजी में कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये विषय समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य बातें थी, जो कुछ व्यवहारिक समस्याएं थी कि हिंदी कार्मिकी विषय को समझने में जो समस्याएं आती हैं, वो हमने इसको दिखाने की बताने की कोशिश की है कि एकदम सब्जेक्ट थोड़ा सा नया पड़ जाता है, ये कार्यालय से संबंधित है, तो सामान्य छात्रों से थोड़ा सा इसको दिक्कत आती है। इस विषय के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स, ईमेल, आकाशवाणी आदि तकनीकी का ज्ञान भी आवश्यक होता है।
इससे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इस विषय को समझने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। अंग्रेजी में कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये विषय समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ये कुछ व्यवहारिक बातें थी जो कि हिंदी कार्मिकी को समझने में छात्रों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज पहली यूनिट जो थी हमारी समाप्त होती है हिंदी कार्मिकी के अंतर्गत। जहाँ जहाँ चल रहा है ये सब्जेक्ट, जहाँ जहाँ पढ़ाया जा रहा है विद्यालयों में, उनके लिए ये क्लास उपयोगी होगी। नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।